हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना सूरज खंडेलवाल मैजिक कुकिंग प्लैनेट से आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग केक। आइए उसके लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। आज हम जो केक बनाएंगे उसे हम ओवन में बेक नहीं करेंगे, हम उसे बेक करेंगे एक पैन में। हम एक पैन ले रहे हैं, उसमें नमक डाला है और एक रिंग रख ली है। उसे प्रीहीट होने के लिए हम गैस पे रख लेते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं और उसे प्रीहीट करने के लिए रहने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे प्रीहीट करते हैं। जब तक हमारा पैन प्रीहीट होता है अच्छा, तब तक हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और एक केक का अच्छा बैटर बना लेते हैं। हमने केक के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें से एक सबसे पहले हमने लिया है बढ़िया से फ्रेश स्ट्रॉबेरी, जिसे हमने धो के और उसका ऊपर का जो टोक होता है उसे काट के रख लिया है। उसके बाद हमने एक हाफ कप डार्क चॉकलेट ली है, इस तरह से चंक्स करके रखा है। हाफ कप हमने लिया है शुगर, ग्रेनुअल शुगर है, आप ब्रेकफास्ट शुगर भी ले सकते हैं, पीसी शक्कर भी ले सकते हैं। एक नींबू का रस निकाल के रखा है, करीबन ये 2 टेबल स्पून करीब है। 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है बेकिंग सोडा, हाफ कप लिया है मेल्टेड बटर, 1 कप लिया है हमारा मिल्क मेड, 1 कप ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसमें कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट इतना याद रखिए कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए। इन द सेंस जैसे मूंगफली का तेल, तिल का तेल, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, अनफ्लेवर्ड वाला तेल रहना चाहिए। मिल्क पाउडर लिया है 1 छोटा कप, 1 कप हमने लिया है कोको पाउडर और 400 ग्राम मीन्स 4 कप करीब हमारा होगा मैदा। 1 ग्लास हमने लिया है दूध और अगर आवश्यकता लगी तो हम उसमें मिलाएंगे हल्का सा पानी। और उसके ऊपर की टॉपिंग करने के लिए हमने लिया है व्हिप क्रीम। इसको हम व्हिप करना भी बताएंगे किस तरह से व्हिप की जाती है क्रीम को, और देन उसके बाद हम उसकी बढ़िया से अच्छी सी एक फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बना लेते हैं एक अच्छा सा बैटर केक का। तो उसके लिए हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें हम डालते हैं मैदा, शुगर, मिल्क पाउडर, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर। इस तरह से हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लिए हैं। अच्छा सा एक मिक्स करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा एक मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने अच्छा एक मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमारे जाएंगे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स। अच्छे से पहले एक बार मिक्स दे दें। अब इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले हमारा ये मिल्क जाएगा। हाफ मिल्क डाला है मैंने, थोड़ा सा बच गया है, हमने उसे बचा के रखा है। एज पर रिक्वायरमेंट डालेंगे। 1 कप ऑयल जाएगा, हाफ कप बटर जाएगा और मिल्क मेड जाएगा 1 कप। बस अब इसे बढ़िया से एक अच्छा सा मिक्स करेंगे। एकदम बढ़िया मिक्स करना है, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छा मिक्स कर लिया है। अब एज पर रिक्वायर्ड हम इसमें हल्का सा और दूध डालेंगे। हमने आधा दूध डाला था, आधे से थोड़ा ज़्यादा, अभी और थोड़ा दूध डालेंगे। एज पर रिक्वायर्ड ही डालना है आपको। 1 गिलास दूध लिया है, धीरे धीरे दूध को मिक्स करिए और एक अच्छा लम्स फ्री बैटर बनाएंगे। इसे अच्छे से एक मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से रहना चाहिए हमारा बैटर, इस तरह से फ्लो करना चाहिए। 1 गिलास भर के दूध लिया था, इतना हमने रख लिया है, तो दूध भी हम एज पर रिक्वायर्ड डालेंगे। अब इसके बाद हम इसे फाइनल करते हैं। हमने केक टिन ले लिया है, उसे ग्रीस करके रख लिया है, ऑयल लगा लिया है। हमने 2 लिया है, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि हम 4 कप मैदा लिया हुआ है तो वो मेजरमेंट के हिसाब से हमारे एक बड़ा केक बनाएंगे, एक छोटा। एक हम चॉकलेट प्लेन केक करेंगे, उसके ऊपर चॉकलेट के चंक्स डालेंगे और दूसरा हम फ्रॉस्टिंग के लिए केक तैयार करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अभी हमने इसमें बेकिंग सोडा जो है वो अभी तक नहीं डाला है। अब हमारा फाइनली इसमें जा रहा है बेकिंग सोडा और ऊपर से हम इसमें नींबू को पोर कर रहे हैं।
बढ़िया से इसे हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड की मेथड से इसे मिक्स करेंगे। ये इस तरह से देखिए एकदम फ्लफी हो गए हैं। अब इसे हम पोर करते हैं टीन में। आधा जाएगा इसमें, और आधा इसमें जाएगा। ये बड़ा टीन है तो इसमें लगभग पूरा ही डालेंगे। इस तरह से हमें प्रॉपर इसे करना है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पैन में डाल दिया है। हल्का सा टैप कर लेते हैं। एक हम चॉकलेट इसमें डालेंगे, चंक्स, ये जो हमने चॉकलेट के टुकड़े कर रखे हैं बारीक बारीक, वो चंक्स एक में डालेंगे और एक में हम करेंगे फ्रॉस्टिंग। तो बढ़िया से इसमें ऊपर में इस तरह से देखिए, अब जो भी टॉपिंग करना चाहे इसमें कर सकते हैं आप। इसमें ओरियो बिस्किट या ऊपर से जो भी आपको चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट चिप्स, इस तरह से बढ़िया से डालिए। आप इसमें खूब सारे ढेर सारा आलमंड, पिस्ताचियो, इस तरह से बढ़िया डालिए। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे रखते हैं हमारे प्री हीट इसमें, और इसे करीबन सिम पे ही इस तरह से लीड लगाएंगे और सिम पे ही हम इसे होने देंगे 30 से 40 मिनट तक बेक अच्छे से। बीच में एक बार हम 20 मिनट बाद एक बार लीड ओपन करके इसमें चेक करेंगे नाइफ डाल के कि ये हुआ है कि नहीं। हमारा केक बेक हो रहा है, तब तक हम बना लेते हैं बढ़िया से स्ट्रॉबेरी का फिलिंग। इसका एक कंपोट बनाते हैं, जिसके लिए हमने स्ट्रॉबेरी, शुगर और नींबू का रस लिया है। एक पैन लेंगे, इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। पैन हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें तैयार करेंगे हमारी स्ट्रॉबेरी कंपोट, स्ट्रॉबेरी की फिलिंग तैयार करेंगे, जो कि हम हमारे केक में यूज करेंगे। देखिए पैन हमारा अच्छा गर्म हो गया है। हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी स्ट्रॉबेरी। इसे कुक होने देंगे। हल्का सा पानी डालेंगे, हल्का सा डाल रहे हैं, 1 टीस्पून करीब ही डालेंगे। और इसमें हमारी जाएंगी 1/2 कप शुगर। बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसे अच्छा कुक होने देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सीज गई है, पूरी कुक हो गई अच्छे से स्ट्रॉबेरी हमारी। हम इसे मैश नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे मैश कर सकते हैं। मैं इसी तरह से खड़ी खड़ी रख रही हूँ। हम जब केक के अंदर में जब कोई फीलिंग्स वगैरह डालते हैं तो इस तरह से चंक्स अगर बड़े बड़े भी डाले तो बहुत अच्छे टेस्टी डिलीशियस लगते हैं, तो हम उसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस। बढ़िया से इसे अच्छा मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा बढ़िया से कंपोट, स्ट्रॉबेरी कंपोट तैयार है। इस तरह से चंक्स रहने दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसे थोड़ा मैश करना चाहते हैं तो इस तरह से दबा लीजिए, मैश हो जाएंगे। एकदम सॉफ्ट हो गई है स्ट्रॉबेरी। और ये जो बना है कंपोट बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बना है, बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। आप इसे आइसक्रीम के ऊपर भी सर्व कर सकते हैं, केक के ऊपर, पेस्ट्रीज के ऊपर, पाइस के ऊपर आप इसे सर्व कर सकते हैं। आइए इसे बढ़िया से हम एक बोल में निकाल लेते हैं। हमारा स्ट्रॉबेरी कंपोट रेडी। ये हमारी स्ट्रॉबेरी की फिलिंग रेडी है। देखिए लुक्स वेरी डिलीशियस और बहुत टेस्टी लगती है। आप बना के खाइए, इसे बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बढ़िया पसंद आता है। काफी सारी रेसिपी में हम इसका यूज कर सकते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे बढ़िया सर्व करते हैं।
ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी कंपोट तैयार हो गया है। आप ये स्ट्रॉबेरी कंपोट को, फिलिंग को किसी भी केक टॉपिंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम पे सर्व करके खा सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगता है। लीड ओपन कर लेती, ये देखिए हमारा केक अच्छा परफेक्ट बेक हो गया है। हमने इसे एक बार चेक किया था, अभी दोबारा मैं आपको वापस से डाल के दिखा दे रही हूँ। ये इस तरह से देखिए पूरा क्लीन मीन्स ये बेक हो चुका है। हमारा दूसरी तरफ दूसरा पैन में भी हमारा केक अच्छे से बेक हो रहा है। इसे निकाल लेते हैं, इसे पूरा अच्छा ठंडा होने देंगे। देन इसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे, इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। ये देखिए हमारा केक ठंडा हो रहा है, ठंडा होने देते हैं। बढ़िया से ठंडा होने के बाद हम इसे व्हिप क्रीम से पूरा फिनिश करेंगे। ये देखिए हमारा ये वाला भी केक अच्छा बेक हो गया है। जो जिस पे हमने चॉकलेट चंक्स डाले थे, हमारे दोनों भी केक बेक हो चुके हैं। बढ़िया से इसे तो पूरा कूल करके इसके बाद हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे और ये इसे इसी तरह से टी केक टाइप हम खा सकते हैं। बढ़िया से इस पे हम कंपोट डाल के भी खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम डाल के आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत बढ़िया लगता है। आइए दोनों को ठंडा कर लेते हैं। केक जो है हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आइए हम अब इसमें व्हिप्ड क्रीम को पहले व्हिप्ड कर लेते हैं और उसकी फिर फ्रॉस्टिंग करेंगे। हमने 200 ग्राम अपना ये व्हिप्ड क्रीम लिया है। आप कोई भी व्हिप्ड क्रीम ले सकते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और उसे इस तरह से व्हिस्क करेंगे। ये देखिए पहले कितनी सी थी, अभी ये फूल गई है। अब इसी तरह से इसे लगातार 5-10 मिनट चलाना है, तो ये हमारी पूरा इस तरह से हाफ पूरा हमारा ये जो है बोल वो भर जाएगा। ये इस तरह से हम अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे। क्रीम हमेशा जो है वो ठंडी लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमने व्हिप किया है। अभी इसमें इस तरह से अगर आ रहा है तो ये सॉफ्ट पीक है, इसे सॉफ्ट पीक बोलेंगे। और इस तरह से 1 से 2 मिनट और हमें चलाना है। हम अब इसकी स्पीड 3 पे रखेंगे और उसे चलाएंगे। तो हम इसमें थोड़ी सी स्टिफ लेंगे, हार्ड स्टिफ बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारी व्हिप क्रीम फूल गई है, डबल 4 गुना बढ़ गई है। हमने 200 ग्राम ली थी। इस तरह से ये हमारे एक केक के लिए सफिशिएंट है। हम इसे बहुत ज़्यादा क्रीम से नहीं करेंगे, हम लाइट क्रीम लगाएंगे और इसके साथ हम जो कंपोट बना के रखे, स्ट्रॉबेरी की फिलिंग बनाया है, इसे यूज़ करेंगे। और इसमें हम फ्लेवर देंगे चॉकलेट का। ये जो फ्रॉस्टिंग है हम इसे चॉकलेट फ्लेवर करेंगे। आइए देख लेते हैं। हम केक को पहले डीमोल्ड करते हैं, देन इसके बाद इसे आइसिंग करना देखेंगे। केक ठंडा हो गया है, इसे हम डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने क्रीम को व्हिप्ड करके रख दी है। हमारा कंपोज रेडी है और हम जो हमारी व्हिप्ड क्रीम है इसमें फ्लेवर करेंगे चॉकलेट की। तो ये हमने मेल्टेड चॉकलेट ली है। चॉकलेट को डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में आप मेल्ट कर लीजिए। मैंने हाफ कटोरी लिया है और हमने जो चॉकलेट चंक्स डाले थे वो हाफ चॉकलेट चंक्स बचा लिए थे, वो इसमें जाएंगे थोड़े से। और साथ में हमने लिया एक छोटी कटोरी कोको पाउडर। आइए फिलिंग बना लेते हैं। सबसे पहले केक को हम क्या करेंगे, डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने केक को डीमोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। आज मैं आपको केक को कैसे स्लाइस करना है वो भी बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमने
ब्रेड नाइफ लिया हुआ है। इस तरह से आप अपने नाइफ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। इस तरह से हमने ब्रेड को रखा है, अपना केक को रखा है, केक बोर्ड पे रखी हूँ मैंने। बीच में इस तरह से पंजा रखेंगे और अपनी नाइफ को 2 इंच ऊपर हम इसकी, यानी इतनी हाइट है हमारा ये केक है, तो हम इसकी 3 स्लाइस निकालेंगे। इस तरह से फर्स्ट स्लाइस आएंगी, इस तरह से नाइफ चलाते जाइए। इस तरह से हम 3 स्लाइस कर लेंगे। ये एक हो गई और 2 और निकालेंगे हम इसमें से। इसी तरह से बीच से ऐसे काट के पूरा फ्लैट। ये केक का सबसे ऊपरी पार्ट है, आप इसे यूज भी कर सकते हैं, बीच की लेयर में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 3 हमने पतली पतली लेयर्स करके रखी हुई है। इस तरह से हमने 3 पतली लेयर्स निकाल के रखी हुई है और ये ऊपर की लेयर है। आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ये एवी खा लीजिए, अदरवाइज हम इसे बीच की लेयर में इस तरह से उल्टा करके डाल देंगे। अभी हमारा केक जो है हम फ्रेश बना रहे हैं, एकदम मॉइस्ड है, तो हम इसमें शुगर सिरप नहीं पिलाएंगे। अदरवाइज आप जैसे 1 डे पहले बिफोर बना के रखते हैं तो हम उसमें शुगर सिरप पिलाते हैं, लेकिन अभी मेरा केक जस्ट ठंडा हुआ है और अच्छा मॉइस्ट लग रहा है तो हम इसमें शुगर सिरप नहीं पिला रहे हैं। ये हमारी क्रीम है, व्हिप क्रीम जो हमने अभी व्हिप की। तो अब हम इसमें आधी ले लेते हैं इसको, क्योंकि इतना तो हमें लगेगा नहीं। आधे में हम मिलाते हैं कोको पाउडर और हमारा मेल्टेड चॉकलेट। इस तरह से हम ले लेते हैं। ये देखिए इतनी क्रीम में हमारा काम हो जाएगा, हम ज़्यादा क्रीमिंग नहीं कर रहे हैं। हम इसमें डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट। डबल बॉयलर में हमने चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था। कोको पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे। अंदर की फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं हम। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी अच्छी चॉकलेट इसमें मिक्स कर ली, कोको पाउडर और चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट। ठीक है, अब बढ़िया से हम लेयर लगाएंगे। ये हमने एक केक बोर्ड लिया हुआ है, उसके ऊपर फर्स्ट लेयर रखे हैं। ये फर्स्ट लेयर है। अब हम इसके ऊपर हमारा ये चॉकलेट फिलिंग डालेंगे। इस तरह से डालें। नाइफ लिए, इस तरह से इसे पूरा फिनिश करेंगे। अच्छे से लगा लिया इस तरह से। अब हमने ये जो कंपोज बना के रखा है तो उसमें से हम क्या करें, ये जो स्ट्रॉबेरी लिए हैं वो डाल रहे हैं इस तरह से। बहुत अच्छे लगते हैं ये जो चंक्स आते बीच बीच में, और चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। आप जरूर से इसे बनाइएगा। इस तरह से करना है हमें। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े से चॉकलेट चंक्स डालेंगे। इस तरह से हल्के से चॉकलेट के चंक्स डाल रहे हैं, बाइट्स बस मुंह में आना चाहिए इस टाइप से। ये देखिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सेम सेकेंड लेयर और सेम प्रोसेस करेंगे। ये हमने सेकेंड लेयर लिए हैं, इसके ऊपर इस तरह से फ्रॉस्टिंग डालेंगे और इसे प्लेन करेंगे। इस तरह से हमारे नाइफ से इसे पूरा प्लेन करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ इसे फैलाया है। इसके ऊपर सेम हम कंपोज डालेंगे, हमारे ये फिलिंग जो स्ट्रॉबेरी की बनाई हमने। इस तरह से बीच बीच में स्ट्रॉबेरी के चंक्स डालेंगे। वापस से इसी के ऊपर हम चॉकलेट्स डालेंगे अपनी और थर्ड लेयर डालेंगे। इस तरह से हमने 2 लेयर कर लिए। अब ये हमारी रहेंगी टॉप की, तो इसमें हम लगाएंगे फिर से क्रीम। अब ये वाली पोजीशन पे हम इसमें कंपोज फिल नहीं करने वाले हैं, अब हम इसे फिनिश टच देंगे। इस तरह से यहाँ क्रीम डाले हैं और इसे चारों तरफ और आजू बाजू फैलाएंगे। हम इसे बहुत भरने वाले नहीं है चॉकलेट से, इसे जस्ट हम ब्रेड क्रम कोटिंग करके छोड़ेंगे। इसी तरह से ये सुपर डिलीशियस हमारा केक बनेगा। इस तरह से हमने इसे चारों तरफ से किया है। अब हम इसे यहाँ से भी ब्रेड क्रम पूरा फिनिश करेंगे।
इस तरह से हम टिप पे लेंगे हमारे नाइफ पे, पैलेट नाइफ पे हमारा फ्रॉस्टिंग, और इसे इस तरह से लगाएंगे। आप इसे पूरा ब्रेड क्रम कोटिंग करेंगे सबसे पहले। ये देखिए, हल्का हल्का वापस से एक और करेंगे इसे। इस तरह से देखिए, इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत क्रीम नहीं लगाना है, बहुत डिलीशियस लगता है। इस तरह से हमने इसे फिनिश किया है, जस्ट क्रम कोट किया है। हमें जस्ट इतनी ही आइसिंग चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसे और अच्छे से फिनिश करना है तो आप इसे इस तरह से एक बार प्लेन वापस से कर लीजिए, क्लीन नाइफ लीजिए और उसे क्लीन कर लीजिए। जस्ट इस तरह से क्रम कोट कर लिया हमने, बहुत डिलीशियस लगता है। अब हम इसे इस बोर्ड से निकाल के हम दूसरे बोर्ड पे इसे ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से दूसरे बोर्ड में डाल रहे हैं हम। इस तरह से हमने उठाया है इसे और धीरे से ये हमारे सेकंड बोर्ड में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है इस तरह से, और धीरे से नाइफ को निकाल दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा केक स्ट्रॉबेरी वाला कंपोट के साथ, फिलिंग के साथ तैयार। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने कंपोट अंदर में फिल किया है, हम यहाँ पर इसके चंक्स लगाएंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से जो हमारी स्ट्रॉबेरी बनाए थे इस तरह से यहाँ पर डेकोरेट किया है। देखिए कितना फाइन लग रहा है। और हमने इसे जस्ट ब्रेड क्रम कोटिंग की है। ये हमारा सुपर डिलीशियस चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक बन के रेडी है। ये देखिए, हमने एक केक की रेसिपी से 2 केक बनाए हैं। एक हमने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक विद फ्रॉस्टिंग के साथ बनाया है, ब्रेड क्रम कोटिंग के साथ में बनाया है, और दूसरा हमने बनाया है चॉकलेट केक इस तरह से। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करिए। ये देखिए, हमारा चॉकलेट चंक्स वाला केक एंड स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक। आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बहुत इजी है, बहुत सुपर्ब डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करें। हमने जस्ट इसे ब्रेड क्रम कोटिंग के साथ बनाया है और टोटल फिनिश लुक देना है। तो नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि ब्रेड क्रम को किस तरह से फिनिश करते हैं, फाइनल कैसे करते हैं। Thank you. Subscribe to my channel.